हाय दोस्तों, मैं नासिक सर। मैं रोज यूट्यूब पर करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। आज हम लूसेंट ज्ञान का जीव विज्ञान अध्याय 4, जिसमें आवर्त बीजों का वर्गीकरण दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। यह मेरा जीव विज्ञान का 7वां भाग है। इससे पहले हम 6 भाग का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग 1 से 6 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग हमें पूरी तरह से सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होते हैं। देख लीजिए, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पादन होते हैं। किस चीज़ का उपयोगी उत्पादन होते हैं आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है केसर का उपयोगी उत्पाद होते हैं। किसका? केसर का। केसर जानते ही होंगे। तो चलिए इनका केसर का व्याख्या भी देख लीजिए। तो केसर का वानस्पतिक नाम है क्रोकस सेटेइवस है। इसके फलों का रंग बैंगनी, नीला एवं सफ़ेद होता है। ये फूल कीपूनमा आकार के होते हैं। इसके भीतर लाल या नारंगी रंग के 3 मादा भाग पाए जाते हैं। इस मादा भाग को वर्तिका एवं वर्तिकाग्र कहते हैं। यह केसर कहलाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हल्दी के चूर्ण में टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? हल्दी के चूर्ण में टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क मूल से, शुष्क बीजों से, शुष्क प्रकंद से, शुष्क फलों से। तो आप लोगों को बताना है किससे प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है शुष्क प्रकंद से। किससे? शुष्क प्रकंद से। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 33 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में से एक मानव निर्मित धान्य है। निम्नलिखित में से एक मानव निर्मित धान्य है। क्या मानव निर्मित धान्य है? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर देख लीजिए, ट्रिटिकेल है। ट्रिटिकेल एक मानव निर्मित धान्य है। क्या है? मानव निर्मित धान्य है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल गेहूं और राई के संस्करण में बनाया गया था। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो कि 34 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आप लोगों को बताना है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स जो है, विटामिन सी का स्रोत जो है सबसे अच्छा क्या है? वो आंवला है। क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स आंवला है। लेकिन ये नींबू भी विटामिन सी का है और संतरा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स जो है आंवला है। चलिए हमारा इनका व्याख्या भी देख लेंगे। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम और प्राकृतिक स्रोत है। इसमें विद्यमान विटामिन सी नष्ट नहीं होता है। यह भारी, सूखा, शीत एवं अम्ल रस प्रधान एवं लवण रस छोड़कर शेष 5 रस वाला विपाक एवं मधुर, रक्तपित्त एवं प्रमेह को हरने वाला अत्यधिक धातुवर्धक और रसायन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 35 नंबर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है। क्या होता है? आप लोगों को बताना है। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? क्या होता है? देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? निकोटीन होता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है। यह एक शक्तिशाली प्राणुकंपिसम एल्कलॉइड तथा एक उद्दीपन औषधि ड्रग है। यह सेलनेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। ये मुख्यतः तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होते हैं। उच्च रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए औषधि प्राप्त होते हैं। किस चीज़ का औषधि प्राप्त होते हैं हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए? तो इसका देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है राउफीलिया जाति का। राउवोफिलिया। एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। राउवोफिलिया जाति का उपयोग होता है हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख धान्य फसल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? वो आप लोगों को बताना है। धान्य फसल क्या है? भारत की प्रमुख धान्य फसल तो चावल है। भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है? चावल है। वो तो आप लोग जानते हैं धान फसल क्या है? चावल है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? मतलब दाल किस चीज़ का अच्छा स्रोत है? आप लोगों को बताना है दाल किस चीज़ का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर है दाल जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्या? प्रोटीन का। दाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं।
भारत में कई प्रकार की दालें प्रयोग की जाती हैं। दालें अनाज होती हैं इन्हें पैदा करने वाली फसल को दलहन कहा जाता है। इसमें प्रोटीन और विटामिन बहुतायत में पाए जाते हैं। दालें मानव आहार में प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ति का प्रमुख सोर्स है। लगभग 3% प्रोटीन की पूर्ति दालों द्वारा की जाती है। भारत में प्रयोग में आने वाली दालें मुख्यतः छिलका रहित 2 टुकड़ों वाली होती है। अतः दलहनों से दाल बनाने के लिए उनके ऊपर का छिलका उतारना सर्वप्रथम प्रमुख क्रिया है। इसके लिए दोनों उपचारित किया जाता है और तत्पश्चात उनका संसाधन किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो वनस्पति खाद किस में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो इसका सही उत्तर है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। किसमें? सोयाबीन में होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सोयाबीन फसल है, यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन को दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसे मांस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन और 22% तेल और 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, निम्न पौधों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है कपास जो है तने की उत्पाद नहीं है। कपास जो है तने की उत्पाद, तने यानी जड़ के उत्पाद नहीं है। कपास तो ऊपर होता है ना। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है। तो इसका सही उत्तर है, सिनकोना की छाल में कौन सा औषधि होता है? तो क्लोरोक्वीन होता है। क्या होता है? क्लोरोक्वीन होता है। कृत्रिम औषधि ने इसे प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, क्लोरोक्वीन में स्थापित किया है। चलिए हम इनका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या है, मलेरिया एक असंक्रामक रोग है जिसे प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। इस प्रोटोजोआ को मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। सिनकोना की छाल से मलेरिया रोग उपचार के लिए क्लोरोक्वीन नामक औषधि बनाई जाती है। टेट्रासाइक्लिन यह एक एंटीबायोटिक औषधि है जो बुखार के दर्द आदि में प्रयोग होती है। एम्पिसिलिन पेनिसिलिन एक तरह का औषधि है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि 42 नंबर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सा फसल जो है मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करती है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है, कौन सा फसल नाइट्रोजन से भरपूर करती है? तो इसका सही उत्तर है मटर। मटर जो है नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो चलिए इनका व्याख्या नहीं है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पेड़ के छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब आप लोगों को बताना है कौन से पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, तो चलिए फिर भी देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग जो है मसाले के रूप में किया जाता है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो कि 10 से 15 मीटर और 32.8 से 39.2 फीट ऊंचा होता है। यानी 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है। ये लोरेशियाई परिवार का है। यह श्रीलंका एवं दक्षिण भारत की बहुयातायात में मिलती है। इसकी छाल मसाले का प्रयोग होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का स्रोत किसमें सबसे अधिक पाया जाता है, वो आप लोगों को बताना है। उदर में, चना में, मटर में, सोयाबीन में। तो इसका सही उत्तर है सोयाबीन में। किसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है बताना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है, तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। किससे? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तारपीन
सुग सुगंध वाष्पशील तेल है। वाष्पशील तेलों में इसका स्थान सर्वोपरि है। इसे तारपीन का तेल भी कहते हैं। यह चीड़ आदि जीवित वृक्षों से प्राप्त रेजिन आसवन से प्राप्त किया जाता है। इसमें तारपीन होते हैं। वनस्पति से प्राप्त तारपीन का स्थान खनिज तारपीन या अन्य पेट्रोलियम आश्वों के उपयोग भी किया जाता है, किंतु ये तारपीन वनस्पति से प्राप्त तारपीन से रासायनिक रूप से सर्वथा भिन्न होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 46 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग जो है कहाँ से प्राप्त होता है वो आप लोगों को बताना है। मूल से, तने से, फूल की कली से, फल से। तो इसका सही उत्तर है फूल की कली से। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है लौंग वनस्पतिक नाम साइजियम एरोमेटिकम मेंटसी कुल के यूनिजिया के कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका लौंग एक प्रकार का मसाला है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों में बहुतायत में किया जाता है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 47 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। हरीश पौधे से प्राप्त की जाती है तो हरीश पौधे से प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त किया जाता है ये बताना है। यह बताइए कि पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। सॉरी, हरीश पौधे से प्राप्त की जाती है तो बताना है कि पौधे के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है। कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है पौधे से, ये आप लोगों को बताना है। तो हरीश जो है पौधे के तने तथा नर पुष्कर्म के निस्त्राव से पाया जाता है। किससे? तने तथा नर पुष्कर्म के निस्त्राव से पाया जाता है। चलिए इनका व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है आप लोगों को बताना है। वृक्ष में, घास में, झाड़ में। तो इसका सही उत्तर है बांस को जो है घास में ही वर्गीकृत किया गया है। किसमें? घास में वर्गीकृत किया है। चलिए इनका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। हरीश भांग के पौधे से तैयार किया गया एक मादक पदार्थ है। बांस जो है हरीश भांग के पौधे से तैयार किया गया मादक पदार्थ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये जो डिस्क्रिप्शन है इससे मैच नहीं कर रहा है। चलिए किस तरह से है, फिर भी हमारा अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है। क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है पत्ते और सूखे फल। पत्ते और सूखे फल, क्योंकि धनिया का हम लोग पत्ते का भी सेवन करते हैं और उनके फल जो है उनका भी मसाला के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है 50 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है आप लोगों को बताना है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है आप लोगों को बताना है। किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है जेट्रोफा से प्राप्त होता है। किससे? जेट्रोफा से। जेट्रोफा से, ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। जेट्रोफा लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है जिसमें झाड़ियाँ, पौधे सम्मिलित है। इसमें पौधे भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप को प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30% तेल निकाला जाता है। इस तेल से कार चलाए जा सकते हैं। देख लीजिए कौन से पौधे हैं। जेट्रोफा लगभग 150 प्रजाति है। जेट्रोफा का कितना प्रजाति है? 150 प्रजाति है। और इसी पौधे के बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा करने तथा जेट्रोफा को अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह अनेक परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। तो जेट्रोफा के पौधे से क्या होता है? उनके बीजों से तेल निकाला जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर।
किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आप लोगों को बताना है किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है, किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो सही उत्तर है इसका आंवला। आंवला सही उत्तर है। चलिए इनका व्याख्या भी देखते हैं। आंवला का शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। आंवला को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। अस्थियों मतलब हड्डियों की दृढ़ता प्रदान करने में विटामिन सी की भूमिका महत्वपूर्ण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 52 नंबर है उसके बारे में बात करते हैं। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? मतलब गाजर का जो रंग है किसकी मौजूदगी के कारण उसका जो रंग होता है ऑरेंज, वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, वो आप लोगों को बताना है। गाजर में किसकी मौजूदगी का कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। गाजर में जो है, गाजर का रंग जो है ऑरेंज कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। चलिए इनका व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या है गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, जबकि टमाटर का रंग लाइकोपेन और चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। देख लीजिए, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि टमाटर का रंग लाइकोपेन और चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ 53 नंबर उसके बारे में बात करते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, वो आप लोगों को बताना है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है केरिका जैंथीन। केरिका जैंथीन के कारण पीला रंग होता है पपीते का। चलिए इनका व्याख्या भी देखते हैं। व्याख्या है पपीते का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया है। इसमें केरेटिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीते में केरेटिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ए का प्रकिसर होता है। इसमें उपस्थित पेपेजन एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक होती है। पपीते में उपस्थित केरिका जैंथीन वर्णक के कारण इसके रंग पीला होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 54 नंबर उसके बारे में बात कर लेते हैं। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है। जो मिर्च जो है कड़वी लगती है, तीक्ष्णता लगती है, उसका कारण क्या है, वो आप लोगों को बताना है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर है कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। कैप्सेइन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखापन होता है और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का रंग लाल गुलाबी होता है और कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ 55 नंबर उसके बारे में बात करते हैं। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट के बल्ले के लिए जो है सेलिकस परपुरिया का लकड़ी जो होता है उसका बल्ले का इस्तेमाल किया जाता है। सेलिकस परपुरिया लकड़ी का। तो चलिए इनका व्याख्या भी देखते हैं। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सेलिक्स परपुरिया सेलिक्स एल्बा नामक की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सेलिक्स परपुरिया वैज्ञानिक नाम है। इसका स्थानीय भाषा में व्हाइट विल्लो कहते हैं। इस लकड़ी से क्रिकेट का बल्ला बनता है। इस बल्ले की ऊंचाई 38 इंच यानी 965 होती है। इसकी चौड़ाई 4.25 इंच मतलब 4.25 इंच होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 56 नंबर उसके बारे में बात कर लेते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। फलीदार पौधों की गांठों में उपस्थित पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, वो आप लोगों को बताना है। तो वह सहजीवी जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है, आप लोगों को बताना है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है, इसका सही उत्तर है विहिट टेकर ने। विहिट टेकर ने किया है। विहिट टेकर ने किया है। विहिट टेकर ने किया है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है, विहिट टेकर ने किया है। चलिए व्हाइट टेकर के बारे में और भी जान लेते हैं। तो इनका व्याख्या देखेंगे।
वेट टेकर द्वारा वर्ष 1969 में 5 जगत का वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया गया। इसके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, एनिमेलिया। उल्लेखनीय है कि कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत, पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया था। लिनियस का वर्गीकी का पिता कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 58 नंबर के बारे में बात करते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधों के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? वर्तिकाग्र का। शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए व्याख्या नहीं बोलेंगे। चलिए चंदन के पेड़ को क्या नाम से जाना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या नाम से जाना जाता है? आप लोगों को बताना है चंदन के पेड़ को क्या नाम से जाना जाता है। तो इसको आंशिक मूल परजीवी कहा जाता है। चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी कहते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है इसलिए भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 60 नंबर के बारे में बात करते हैं। दालें पादपों के स्कूल से प्राप्त होती है। दालें पादपों के स्कूल से प्राप्त होती हैं। जो जौन सा कुल से प्राप्त होती है वो आपको बताना है। तो उसको कहते हैं, उस दालों के पादपों का कुल जो है उसको कहते हैं लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी दाल जो है लेग्यूमिनोसी करते हो। थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं इनका। दालें पादपों को लेग्यूमिनेसी कुल प्राप्त होती है। दालें पादपों को लेग्यूमिनेसी कुल प्राप्त होती है। वनस्पति शास्त्र में फैबेसी फलीदार पौधे जो कि पौधों को एक विशाल वर्ग है। सदस्यों के लिए दलहन का एक सामान्य नाम है। दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य और अन्य पशुओं के भोजन में दालों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा ये इस सेशन का वीडियो का इस क्लास का हमारा ये अंतिम वीडियो था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है, आप लोग भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।